लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीत चुके पहलवान योगेश्वर दत्त को पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल से बहुत उम्मीदें हैं। भाजपा में शामिल हो चुके योगेश्वर दत्त हरियाणा में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सोनीपत में चुनाव प्रचार के दौरान हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने उनसे खास बातचीत की है। इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मैं इस वक्त सोनीपत लोकसभा सीट के कोहला गांव में हूं और मेरे साथ हैं जाने माने ओलंपियन मेडल विनर योगेश्वर दत्त, जो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। योगेश्वर जी, किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव का? आप खिलाड़ी हैं, ये अलग तरह का खेल है। सभी को नमस्कार और आपका यहाँ सोनीपत में पहुँचने का पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो चुनाव हरियाणा में चला हुआ है, तो इस बार 2019 की 10 लोकसभा सीटें हम फिर से जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 400 पार का, वो जरूर पूरा होगा और उसमें 10 सीट हरियाणा की भी होंगी। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह के लीडर लगते हैं वो आपको? आपने उनको एक एथलीट के तौर पे भी देखा है, एक रेसलर के तौर पे भी देखा है और अब एक पॉलिटिशियन के तौर पे भी देख रहे हैं। वो वर्ल्ड लीडर हैं। वो इंडिया में जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे 3 तलाक की बात हो, राम मंदिर का बनाने की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, जितने भी काम उन्होंने किए हैं वो मतलब जो कांग्रेस ही खुद बोलते हैं कि ये काम नहीं हो सकते, ये काम नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री जी ने सारे वो काम किए हैं। मोदी जी ने खेलों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो पेरिस ओलंपिक के में क्या उम्मीद है आपको भारतीय दल से? देखिए, 2014 में सरकार बनी थी और 2014 रियो ओलंपिक 16 में रियो ओलंपिक था, बस हमारे 2 मेडल आए थे। 2016 के बाद में प्रधानमंत्री ने एक टॉप्स का गठन किया था स्पेशल कि भाई हमारे मेडल किस तरीके से बढ़ सकते हैं। उसके बाद अभी आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक में हमारे मेडल बड़े 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 हैं, उसमें 8 मेडल आए हैं और जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड आया था। अभी इसी महीने में 2 महीने बाद पेरिस में ओलंपिक है। तो प्रधानमंत्री का किया है कि खिलाड़ी जो भी हमारे टॉप्स में हैं, जो ओलंपिक के दावेदार मेडल विनर है, कितने पैसा खर्च करें। आप अगर आप नीरज चोपड़ा की बात करिए, रवि दहिया की बात करिए, अमन की बात करिए, लड़कियां हैं, जो लड़के जो भी हैं, तो उन पे साल में 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपये खर्च होता है कि मेडल जीतने के लिए। ये प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि भाई अलग से इनके लिए कुछ फंड वो किया जाए, अलग से एक टॉप्स का गठन किया जाए, जिसमें MOC, जिसमें जो मिशन ओलंपिक सेल है, उसके तहत बच्चे ट्रेनिंग पे जाएं और देश के लिए मेडल जीतें। तो ये है योगेश्वर दत्त, जो बीजेपी के लिए प्रचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि पीएम का जो विजन है वो रंग लाएगा और इस बार पेरिस ओलंपिक्स में पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा भारतीय दल। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, कोला, सोनीपत, DD न्यूज़।